पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारा है। आर्मी को वहां से हटाना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को खत्म करना चाहिए। तो मेरी राय ये है कि वहां पर प्लेबिसाइट कराकर अगर वो अलग होना चाहते हैं तो उनको अलग होने देना चाहिए। लोकल लोगों की जन भावनाओं की कद्र होनी चाहिए, ऐसा हम मानते हैं, नहीं तो फिर जनतंत्र को बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आप सबका मैं स्वागत करता हूं हमारे हफ्ते में 3 दिन होने वाले इस ऐसे कार्यक्रम का जिसके द्वारा हम जनता की आवाज को लोगों तक पहुंचाते हैं। घर में बैठे हुए आप कॉल करके हमेशा इस कार्यक्रम के द्वारा अपनी बात को रखते हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों से हम आपके बीच आ रहे, जनता के बीच आ रहे इस कार्यक्रम को लेके, जिसमें हम आपको सवाल पूछ रहे हैं कि क्या प्रशांत भूषण ने कश्मीर पर जो प्रतिक्रिया दी है, जो बयान दिया है, जो विचार व्यक्त किया है, ये देशद्रोह नहीं तो क्या है, और क्या इस पर देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार ये आज हमारा तीसरा बिंदास बोल है और अब तक हमने लोगों को आह्वान किया था कि लोग शनिवार, रविवार और रविवार रात तक 9 बजे तक अपनी प्रतिक्रिया दें। अब प्रतिक्रिया देने के लिए फोन नंबर हमने दिया 011-4952-3344। इस नंबर पर कॉल करके आप वोट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रशांत भूषण के खिलाफ कार्रवाई हो तो आप नंबर 1 दबाएं, और अगर आप प्रशांत भूषण के साथ है तो 2 दबा सकते हैं। लेकिन वैसे देशभक्तों के सामने नंबर 1 दबाना यही ऑप्शन है, क्योंकि कश्मीर है, भारत की शान है, ऐसा हम कहते हैं। इस आज के इस पूरे मुद्दे पर हम सब 1 घंटे तक लगातार चर्चा करेंगे, बात करेंगे। जो दर्शक लाइव में हमारे साथ जुड़े हैं वो भी, और जो दर्शक यहाँ पर खड़े हैं, ऐसे सब मिलकर इस मुद्दे पर बहस करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या किसी व्यक्ति को केवल लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत या बोलने के अधिकारों के तहत देश के खिलाफ बयान देने का अधिकार है या नहीं। अब स्टूडियो से मुद्दा प्ले होगा, उसके बाद हम बात करेंगे। हिंदुस्तान का मुकुट है। हर हिंदुस्तानी कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानता है। कश्मीर की सुरक्षा के लिए लगभग हर रोज हमारे सैनिक अपनी जान पर खेलते हैं, लेकिन कुछ नेता कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं। ऐसे ही नेताओं पर सुदर्शन न्यूज कई दिनों से मुहिम चला रहा है। सुदर्शन न्यूज के प्रोग्राम बिंदास बोल में जनता कश्मीर को अलग करने वालों को करारा जवाब दे रही है। जनता ऐसे नेताओं पर देशद्रोह की कार्रवाई करने की मांग कर रही है। ऐसे आदमी गद्दारी नहीं, इनको तो फांसी की सजा निर्धारित करनी चाहिए। कहीं ना कहीं पाकिस्तान से मिले हुए हैं, इनको इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये देश को टुकड़े करने का सोचने वाले के 1000 टुकड़े होंगे और टुकड़े गिनने वाले कोई नहीं। जम्मू कश्मीर के ऊपर जो ये बयान दे रहे हैं, तो हमने भी उसको आमने सामने मिला तो हम उसकी खाल तार देंगे। जी हाँ, आज हम एक बार फिर आपके सामने प्रशांत भूषण की करतूतों को लेकर आए हैं। प्रशांत भूषण कह रहे हैं कश्मीर को भारत से अलग कर देना चाहिए। उस कश्मीर को अलग करने की बात कर रहे हैं प्रशांत भूषण, जिसके लिए हमारे हजारों जवानों ने शहादत दी। कितनी माओ की गोद सुनी हुई, कितने ही बच्चों के सर से उनके बाप का साया उठा। देश उन वीर जवानों की शहादत को नमन करता है, लेकिन कुछ नेता अपनी राजनीति के लिए हमारे जवानों की शहादत को ही झुठला रहे हैं। ये नेता कश्मीरी अलगाववादियों की भाषा बोल रहे हैं, वही अलगाववादी जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं। ऐसा ही हमारे कुछ राजनेता आज कहते दिखाई दे रहे हैं। बात यही नहीं रुकी, ये नेता हर उस विवादित व्यक्ति को अपनी पार्टी से जोड़ रहे हैं जिनको देश की एकता और अखंडता में कोई दिलचस्पी ही नहीं। ये नेता आतंकियों की फांसी का तो पहले ही विरोध करते थे, आतंकियों के मुकदमे लड़ते थे, अदालतों में हर तरह से आतंकियों को बचाने का षड्यंत्र रचते थे। लेकिन अब ये नेता नक्सलवादियों को भी अपनी पार्टी से जोड़ रहे हैं। उन नक्सलवादियों को जिन्हें प्रधानमंत्री भी देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बता चुके हैं। इन नेताओं की करतूतों से कश्मीर के अलगाववादियों में खुशी की लहर है। पाकिस्तान इन नेताओं को अपना समर्थन दे चुका है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये खेल चीन की ओर से भी खेला जा सकता है। चीन पहले ही भारत को 20 से 25 देशों में तोड़ने की बात कर चुका है। चीन के एक थिंक टैंक ने पहले ही भारत को छोटे छोटे देशों में तोड़ने की बात कही थी। उनका मानना था कि भारत के अलगाववादी गुटों को समर्थन देकर भारत को आसानी से तोड़ा जा सकता है। भारत की कई विचारधाराओं को आपस में लड़ाकर चीन अपने काम को अंजाम दे रहा है। इसके लिए भारत में कई लोग चीन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अब हमें ऐसे लोगों के खिलाफ जागना होगा। इन लोगों के षड्यंत्र का पर्दाफाश करना होगा। देश की एकता और अखंडता को बचाना होगा। देशद्रोहियों को सजा दिलवानी होगी।
अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो आगे हम देश को तोड़ने से नहीं बचा पाएंगे। जिस मुद्दे पर हमको बात करनी है उसमें देश के अखंडता पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया है, सवाल या निशान उठाया गया है, और इसलिए आज के बिंदास में हम इस मुद्दे को लेते हैं जिसमें यह कहा गया है कि केवल लोगों की राय लेने के आधार पर अगर भारत का विभाजन होगा तो देश में कितने टुकड़े होंगे हम जानते हैं। 2011 में दिल्ली में एक परिषद हुई थी जिसमें इस देश से 13 देश अलग होना चाहते हैं, उनका सम्मेलन हुआ था और एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि यहां पर लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत लोगों का जनमत संग्रह किया जाए और देश के जिस जिस हिस्से में लोग देश से अलग होना चाहते हैं उनको अलग देश बनाने का या पाकिस्तान के साथ जाने का अधिकार दिया जाए। आप जानते हैं हिंदुस्तान में 5 करोड़ बांग्लादेशी घुस बैठी है। अगर ये 5 करोड़ बांग्लादेश घुस बैठी है, अगर किसी राज्य की तरफ जाते हैं, वहां पर बैठते हैं और कहते हैं कि इस हिस्से को पाकिस्तान से नहीं बांग्लादेश से जोड़ना चाहिए, तो क्या हम बांग्लादेश को देंगे? मैं जरा जोश चाहता हूं दर्शकों ने। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और जो सवाल यहां से पूछूंगा उसका भी जवाब मैं आपसे उसी जोश में चाहूंगा। क्या 5 करोड़ बांग्लादेशी घुस बैठी है देश में घुस के देश के किसी हिस्से को बांग्लादेश के साथ जोड़ना चाहे तो हम देंगे? हम देंगे? अगर हम उनको नहीं देंगे तो इसी देश का हिस्सा जो कश्मीर, हम जिसको कहते हैं कि कश्मीर भारत मां की शान है, कश्मीर हमारी जान है, ऐसे कश्मीर को जिसके भारत के साथ रहने के लिए 1 लाख लोगों ने प्राणों की आहुति दी है, ऐसे 1 लाख लोगों के बलिदान को इस देश के तमाम महापुरुष जिन्होंने इस देश के आजादी के लिए 1200 साल की लड़ाई लड़ी, क्या हम उनके सपने को टूटने देंगे? क्या हम भारत को बिखरने देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो इसके खिलाफ क्या करेंगे? बिंदास होकर बोलेंगे। हम उनको बताएंगे कि जो ये मानते हैं कि इस देश का राष्ट्रवादी, इस देश का असली मालिक, इस देश का असली मालिक शांत बैठता है, चुप बैठता है, वो शांति के नाम पर कभी किसी का प्रतिकार नहीं करता है। और आपकी हमारी जो शांति है इसको अगर कोई कायरता समझता है तो हमने अपना ताकत के साथ हमारा जो ईमान है, जो हमारा विचार है, वो दिखाने की जरूरत है। और इसके लिए आज का ये बिंदास हम आपके सामने लाए हैं। हमारे रिपोर्टर आपके पास माइक आईडी लेकर आएंगे, हम आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। हाँ, आपके पास। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सुदर्शन टीवी को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने प्रशांत भूषण, जिसने देशद्रोही की बात की है, जिसने कश्मीर को भारत से अलग करने की योजना पर अपनी बात की है, उसके खिलाफ बोलने के लिए बिंदास बोल कार्यक्रम चालू किया। मैं बताना चाहता हूं प्रशांत भूषण जी को कि वो कश्मीर का इतिहास पढ़ें। 6 हुआ, कल्लन ने राज तरंगिणी यहाँ पर लिखा, और जितनी भारत की नदियां हैं वो सब यहीं से बहती हुई जो पाकिस्तान को जाती हैं। हम इसको अगर अलग कर देंगे तो क्या होगा? पार्लियामेंट हाउस ने जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको स्वतंत्र कराने की बजाय अपने अधिकार में लेने की बात की है। पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिलाकर के 2,22,000 किलोमीटर के अंदर में 78,000 किलोमीटर पर पाकिस्तान का अधिकार है। और वो क्यों हुआ? प्रशांत भूषण जैसे लोगों ने, जब कबायलियों ने हमला किया, महाराजा हरि सिंह को डामाडोल कर दिया, उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक परम पूज्य गुरु जी गए 17 अक्टूबर 1947 को, और उसके बाद सरदार पटेल ने अपने सेक्रेटरी मेनन साहब को भेजा और कहा तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैंने तो प्रधानमंत्री महोदय जवाहरलाल नेहरू को कह दिया है कि कश्मीर मिलना चाहता है। उन्होंने कहा आप हस्ताक्षर करो, क्योंकि माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो गए, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया, लाखों लोगों ने अपनी प्राणों की बाजी लगा दी, और हम कहते हैं भारत का मुकुट कश्मीर। जब हम भारत का मानचित्र बनाने खड़े होते हैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से कच्छ की खाड़ी तक मेरा ये देश भारत कहलाता है। बिल्कुल। जब भारत का सर ही कट जाएगा, जब मनुष्य का शरीर कट जाता है, सिर कट जाता है तो बेकार हो जाता है।
जब कश्मीर बिल्कुल, और हमारा इसकी कब्जा है। शुरुआत हमारे सैनिकों के सर काट के हुई है। इस देश के वीर सुपूतों का सीमा पर सर काटा गया, अब देश का सर कटना है। और अगर हिंदुस्तान चुप बैठेगा तो ये देशद्रोहियों का ये भी दिन दूर नहीं जिससे कि ये देश का तय है। अगले प्रतिक्रिया। मैं अपने विचार थोड़े सिलसिलेवार व्यक्त करना चाहता हूँ। हाँ, हम चाहेंगे कि थोड़ा कम शब्दों में ज्यादा बात करें। हाँ। बिल्कुल, ये तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि एक राष्ट्रघाती स्टेटमेंट है, देशद्रोही स्टेटमेंट है। केजरीवाल जी जिनकी पार्टी से प्रशांत भूषण जी जुड़े हुए हैं वो कहते हैं कि ये उनकी एक निजी राय है। तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या इतने से ही बात खत्म हो जाएगी कि भाई ये इनकी निजी राय है? क्या ऐसी निजी देशद्रोही राय रखने वाले व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल की पार्टी में, जिसे वो सबसे ईमानदार और देशभक्त पार्टी होने का दम भरते हैं, उसमें उनकी जगह होनी चाहिए उनकी पार्टी में? दूसरा मेरा मानना है कि ये मुद्दा जो है केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह देशभक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। प्रशांत जी का यह बयान हमारे देश की एकता और अखंडता पर एक राष्ट्रघाती प्रहार है, जिसका करारा जवाब हर देशभक्त नागरिक को विचार व्यक्त करके और वोट देते समय दोनों प्रकार से देना चाहिए। तीसरा, प्रशांत जी ने ऐसी देशद्रोही स्टेटमेंट देकर उन कश्मीरी उन सेना के जवानों की शहादत का अपमान किया है जिन्होंने अपना कश्मीर की रक्षा करते हुए बलिदान दिया है, उनके खून को पानी करार दिया है। यह अपराध अक्षम्य है और इसके लिए संविधान के अनुसार प्रशांत भूषण को कड़ा दंड देना अति आवश्यक है, फिर चाहे वह मृत्यु दंड ही क्यों ना हो। चौथी और अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूं कि हम इस कश्मीर को कैसे दे दें? अरे हमें तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी वापस चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात, 1971 की बांग्लादेश वार में जब हमने 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया था, तब हमने यह जमीन अपनी वापस क्यों नहीं मांगी? हमने बिना एक रुपया लिए, बिना भी अपनी कोई मांग मनवाए उन सारे 1 लाख सैनिकों को पाकिस्तान वापस भेज दिया। ऐसा किया गया कि क्यों किया गया, यह आज तक एक रहस्य है, जिसके कारण भारत जीत के भी हार गया और पाकिस्तान हार के भी जीत गया। हम मैदान पर लड़ाई लड़ी लेकिन हम टेबल पर वो लड़ाई हार गए थे और इसलिए 1 लाख सैनिक हमारे पास होने के बावजूद हम वहां पर उस लड़ाई के विजय का उपयोग नहीं कर पाए थे। एक बात जो आपने कही थी कि भारत, बैठ जाइए, कि भारत में विलय जो होने की बात हम मानते हैं वो तो तकनीकी आधार पर था। भारत तो उससे पहले भी खंडप्राय देश था जो कि अफगानिस्तान से आगे से शुरू होकर पूर्व में इंडोनेशिया तक जाता था। हम सबको याद है कि इसको पहले भारत के बजाय जम्मू द्वीप कहा था। आज भी हम करते की पूजा करते तो हम कहते हैं कि जम्बू द्वीपे भारत खंडे, ये कह के हम जिस देश का वर्णन करते हैं वो जम्मू कश्मीर अगर इस देश में नहीं रहेगा तो उसकी पहचान क्या रहेगी, यही सवाल है। और इसलिए जम्मू कश्मीर किसी भी स्थिति में हमारे देश से दूर नहीं हो सकता। एक और प्रतिक्रिया। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो छोटे छोटे लगभग 600 सियासतें थी, राज्य थी, तो उसमें सारे राज्यों को संकलन करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। एक हमारे मित्र ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें विलय का काम किया, ये बहुत गलत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो देश को सर्वनाश कर दिया और उसी रास्ते पे चलने वाले प्रशांत भूषण जी हैं। प्रशांत भूषण जी जैसे लोगों को इस देश से निकाल करके पाकिस्तान में दे देना चाहिए, उनका सही में बहुत बड़ा स्वागत होगा। आप इनके बात से सहमत है? उनको पाकिस्तान भेजना चाहिए? क्या पाकिस्तान भेजना चाहिए? हाँ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महाराजा हरि सिंह की तीसरी चिट्ठी के जवाब में सेना भेजा था और जवाहरलाल नेहरू की कोई बातें नहीं मानी थी। तो इस तरह के लोग जो प्रशांत भूषण जी हैं, ये मामूली सी हस्ती के लोग हैं, लेकिन ये टीवी माध्यम से, इन माध्यमों से अपने को चमकाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। इनको देशद्रोही घोषित करना चाहिए। धन्यवाद। हम कहेंगे थोड़ी से कम शब्दों में बड़ी बात को कहे। इधर मैं रोहनी से भारत भूषण गर्ग। ये हमारा कश्मीर जो है कश्यप ऋषि का बसाया हुआ कश्मीर है और जहां से आज 5 लाख पंडित कश्मीर से दूसरी जगह पे रह रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं करता। और एग्जाम्पल लिया जाए इजराइल का, 2000 सालों से बाहर था और वहां पर जाकर
अपना उसने इजराइल वापस लिया और वहां पे अपना देश बसाया। तो इसलिए इसका सलूशन एक ही है, जो ये कश्मीर हमारे कश्यप ऋषि का बसाया हुआ है, इनसे खाली करा के देशद्रोहियों से वहां पे हमारे कश्मीरी पंडितों को और जो हमारे मुसलमान भाई हिंदुस्तान के हैं, हिंदू हैं, जो इनके रगों में डीएनए है हिंदू का, उनको वहां पे बसाया जाए और इन प्रशांत भूषण जैसे देशद्रोहियों को फांसी पे लटकाया जाए। धन्यवाद। हम एक और बात आपको बताएं कि भारत के पार्लियामेंट ने कई बार इस विषय का प्रस्ताव पारित किया कि जो पाकिस्तान के कब्जे में, जिसको हम गुलाम कश्मीर कहते हैं, ये भारत में वापस लाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का कोई राजनीतिक दल इस विषय को मुद्दा नहीं बनाता है, इस विषय पर आवाज नहीं उठाता है, इस विषय पर संसद का काम नहीं रोकता है, और कोई भी दल ने इस विषय को पिछले 2-3 सालों में तब तक नहीं उठाया जब तक कश्मीर से कोई बगावत की आवाज नहीं आई। वो तो दूर, और अब रहे कश्मीर को ही अगर देने की बात होगी और उसमें भी अगर दल चुप रहेंगे तो वो चुप्पी भी देशद्रोह है। मित्रों, मैं नंदकिशोर बोल रहा हूं। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि यहां पर जयचंद शुरू से होते आए हैं। एक जयचंद की करनी तो आज तक भुगत रहे हैं कि हम अपने ही घर में राम हो गए हैं, और एक देशद्रोही एक जयचंद ये प्रशांत भूषण पैदा हो गया है। इसके साथ क्या होना चाहिए यह बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहता हूं इसके मुंह पर कालिख पोत करके इसको गली गली घुमाना चाहिए और हर बच्चे से, हर देशभक्त से एक एक जूता इसके गाल पर लगवाना चाहिए। यही इसकी सजा है। बिल्कुल। हाँ, आप। प्रशांत भूषण जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता माने जाते हुए हैं और आप पार्टी के जाने माने नेता हैं, मैं मानता हूं कि उन्होंने राष्ट्रद्रोह का काम किया है, क्योंकि कश्मीर हमें प्राणों से प्यारा है। भारत मां के अनेक सपूतों ने अपनी जान की बाजी लगाकर आज भी कश्मीर की रक्षा हेतु हम सब प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी भी इस विषय में मिली हुई है और एक प्रश्न चिन्ह लग गया है आम आदमी पार्टी पे। अगर उनको अपने राष्ट्र की से प्रेम है, राष्ट्र से, तो आने वाले दिल्ली के विधानसभा के सत्र में एक मत ध्वनि से यह प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी और उनकी पार्टी में भी ये प्रश्न चिन्ह लग चुका है आज समाज में कि ये पार्टी राष्ट्रभक्त नहीं है। आगे। हाँ, मैं प्रशांत भूषण जी से प्रश्न करना चाहूंगा, क्या वो दिल्ली की दिवाली में हमारे वीर शहादतों की शहादतें भूल चुके हैं? क्या वो ये भूल चुके हैं कि इस भारत के लिए हमने कितने प्राण त्यागे हैं? क्या उन्हें महिलाओं का, विधवा महिलाओं का विलाप याद नहीं? क्या उन्हें बच्चों का रुदन याद नहीं? प्रशांत भूषण जी, हमें ये प्रश्न करने का अधिकार है कि कल को अगर आप केंद्र में आते हैं तो आपकी पार्टी का एजेंडा इस देश के लिए क्या होगा? अभी हाल ही में एक मिनट, आपकी बात को मैं जोड़ना चाहता हूं। उन्होंने अभी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम कश्मीर की जनता अगर अलग होना चाहती है तो उनकी इस मांग को पूरा करेंगे। और उसके आगे जाकर आप चुप है, इसलिए एक नई अभी 6:30 बजे की प्रिंट आउट मेरे पास है। उस प्रिंट आउट को हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने कहा है कि माओवादियों को और नक्सलवादियों को भी हम निमंत्रित करते हैं। अभी हाल ही में एक वरिष्ठ पत्रकार जो पार्टी में शामिल हुए हैं, उन्होंने किरण बेदी जैसी महिला पर प्रश्न चिन्ह लगाया। क्या ऐसी विचारधारा चलिए, हमको उसमें नहीं जाना, हमको कश्मीर विषय पर बात करनी है। कश्मीर विषय हाँ, पर ही मैं आगे। कश्मीर एक सेंसिटिव मामला है और कश्मीर का मामला हमारे अंतःकरण से जुड़ा हुआ है, हमारे दिलों से जुड़ा हुआ है। कश्मीर ऐसा मामला है कि कश्मीर में लोग बढ़ जाते हैं, इसलिए प्रशांत भूषण ने जो काम किया है वो गलत तो किया ही है। प्रशांत भूषण ने इतना गलत काम किया है, हमारे दिलों को ठेस पहुंचाई है, पूरे भारत माता के सपूतों के दिलों को थोड़ा ठेस पहुंचाई है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए प्रशांत भूषण के साथ क्या करना चाहिए, उसने देशद्रोह का काम किया है, हमें उसके साथ क्या करना चाहिए अब हमें ये सोचना चाहिए। बिल्कुल, उसको बीच चौराहे में उठा के फांसी लगानी चाहिए। दूसरा काम, हमें अब इस बार इसकी बात नहीं करनी। कश्मीर
हमारा है, था और रहेगा। इसको कोई दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। अगर हम जैसे वीर यहाँ पर रहेंगे तो कश्मीर को कोई ताकत हमसे तोड़ नहीं सकती। भारत माता की, भारत माता की जय। कश्मीर, अब हमें सिर्फ इस बात की लड़ाई करनी है कि हमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी वापस लेना है। सिर्फ यही लड़ाई लड़नी है, चौराहों पे लड़नी है और कश्मीर जाकर लड़नी है। भारत माता की। बिल्कुल, ये मैंने अभी मुझे प्रिंट आउट एक दर्शक ने यहाँ पर दिया है, क्योंकि मैं भी जल्दी से निकला था। कैमरा इस पे जरा लगाइए तो स्क्रीन पर सब दिखेंगे। ये आप देखिए, क्योंकि आप कश्मीर विषय पर चुप है तो ये भी एक मुद्दा सामने आया है। अगर आप इस विषय पर चुप रहेंगे तो गिलानी से लेकर तमाम ऐसे सारे देशद्रोही है जिनके पास इस देश से टूटने के लिए एजेंडा तैयार है, कानून तैयार है। यहां तक मित्रों हम चुप बैठे हैं, इसलिए इस देशद्रोहियों ने अपने अपने देशों के नक्शे तक बना लिए हैं और वो नक्शे लगाकर वो काम कर रहे हैं। हाँ, प्रशांत भूषण ने जो कार्य किया है, मैं इनको आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को पर देशद्रोह का मुकदमा तो चलना चाहिए और केजरीवाल जैसों को तुरंत फैसला लेना चाहिए कि इनको पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है और इसको देश से निकाल देना चाहिए। प्रशांत भूषण जरूर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के किसी ना किसी व्यक्ति से मिले हुए हैं। ऐसे व्यक्ति को खड़े चौराहे के ऊपर फांसी लगा देनी चाहिए, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, आगे चलते हैं। माता भगिनी आप भी आवाज उठाइए, झांसी की रानी का आवाज आना चाहिए। मैं प्रशांत भूषण जी को सीधा तौर पे एक बात कहना चाहूंगा कि जो इस तरह के बयान दे रहे हैं वो सीधा पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे आदमी पे सीधा देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए और मैं तो महामहिम राष्ट्रपति जी से प्रार्थना करूंगा कि वो डायरेक्ट इसको डायरेक्शन देकर के इसके फांसी की सजा निर्धारित की जाए। बिल्कुल, यहां से किसी ने अभी बयान वाली बात कही है तो मैं वो वीडियो भी दिखाना चाहूंगा, जरा इसको कवर करें, क्योंकि बाकी चीजें तो चैनल स्टूडियो से चला रहे आपको देखने के लिए। जो वीडियो इन्होंने जो बयान दिया है वो मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं। आर्मी को वहां से हटाना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को खत्म करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि वहां की जनता हमारे साथ आए। अगर उसके बाद भी हमारे साथ नहीं है, अगर वो जनता वहां की ये चाहती है कि भाई हम अलग होना चाहते हैं, तो मेरी राय ये है कि वहां पर प्लेबिसाइड कराकर अगर वो अलग होना चाहते हैं तो उनको अलग होने देना चाहिए। क्या ऐसा आप होने देंगे? क्या हमें ये मंजूर है? क्या हम ऐसा बोलने वाले को माफ करेंगे? हम इसके खिलाफ बोलेंगे कि नहीं? क्या बोलेंगे? हाँ, आगे। अभी मेरे एक भाई ने कहा कि हमें प्रशांत भूषण जी से प्रश्न करने का अधिकार है। अरे प्रश्न इन जैसे लोगों को तो खाल उतारने का अधिकार आपको है, और वो बात करता है जनमत रहेगी, लेकिन खाल उतारेगा कौन? घरों में बैठे बैठे उतारोगे क्या? रोहनी वासियों, 150 किलोमीटर दूर से आया हूं मैं स्पेशल इस प्रोग्राम के लिए। मैं आपको बता दूं, जिस जनमत संग्रह की बात कर रहा हो कि अगर यदि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनाने के लिए जनमत संग्रह करवाए और यदि उसमें हम जीत जाएं तो क्या वो राम मंदिर बनवा देंगे वहां पर? दूसरी बात, इन जैसे लोगों की खाल उतारने के लिए, लेकिन खाल उतारे तो कहेंगे हिस्सा होती होगी। इस देश में 1% लोगों को भी अहिंसा का मतलब का पता नहीं है। मैं बताता हूं आपको अहिंसा का मतलब। अहिंसा का मतलब होता है अकारण किसी भी प्राणी को मन वचन कर्म से हानि पहुंचाना, लेकिन यदि कारण मौजूद हो तो लाखों करोड़ों का भी वध कर देना है। अरे यदि आप चुप बैठे हो भी अपने घरों में, यदि तुम्हारी कोई 1 गज जमीन भी दाब ले तो तुम उसका कत्ल करने के तैयार हो जाते हो। क्या ये तुम्हारी जमीन नहीं है? दूसरी बात, उसने कहा कि वो क्या नाम है, केजरीवाल कहता है कि मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। सुरक्षा किसे लेगा? वो गोपाल राय नक्सली है, नक्सलवादियों से कोई खतरा नहीं रहा। दूसरी बात, कश्मीर को पाकिस्तान को देना चाहते हैं, वो आईएसआई से कोई खतरा नहीं रहा। तीसरी बात, घोषणा पत्र में ये डालते हैं कि हम मुस्लिम जो युवक जेलों में बंद है उनको छोड़ देंगे, मुस्लिम आतंकवादियों को खतरा नहीं रहा। अरे सुरक्षा किससे चाहिए फिर? कोई मारने वाला तो नहीं रहा। तीसरी बात, चलिए उसके बाद, हाँ
चलिए आप कहां से आए, जरा कहां से आए बताइए। सर मैं एक बात और बता दूं, मैं जींद डिस्ट्रिक्ट से आया हूं अभी अपनी गाड़ी लेके 150 किलोमीटर दूर से, और हम दिन रात हजारों नौजवान संघर्ष कर रहे हैं। और हमारा लगभग एक जो वेदों की शिक्षा होती है हमारी, उसका 2 दिन का प्रोग्राम बनाया हमने, सत्र लगाते हैं हम, और लगभग 50,000 नौजवान उस सत्र को लगा चुके हैं और 5,000 दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। और हम आपसे इनके लिए विशेष तालियां। और हम आज भी इस जमाने में ऐसे लोग इस देश में हैं और इसलिए कश्मीर अभी भी है, लेकिन ऐसी लोगों की संख्या अगर कम हो जाएगी, इनका आवाज दबाया जाएगा, इनको बोलने नहीं दिया जाएगा, तो फिर ये देश भगत सिंह तो सभी चाहते हैं कि पैदा हो, लेकिन ये नहीं चाहता है हमारे घर में पैदा हो, दूसरे घरों में पैदा हो। बिल्कुल, चलिए आगे। धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात बोली। और आप तो ये कहते हैं कि बगल के घर में ना हो, ज्यादा दूर हो, क्योंकि बगल के घर में होगा तो सिक्योरिटी की समस्या आएगी। ये प्रशांत भूषण ने जो भी बात कही है, व्यक्तित्व ये गलत बोला है। ऐसे आदमी को देशद्रोही और उसके साथ फांसी का मुकदमा देना चाहिए, ठीक है ना। और उसके साथ जिसकी सरकार के साथ ये मिला हुआ है, ठीक है, उसकी वकालतनामा जब्त कर लेना चाहिए। हाँ आगे, कम शब्दों में हाँ थोड़ा। प्रशांत भूषण जी का जैसा बयान आपने सुनाया, एक बार शेख अब्दुल्ला ने जब रफी अहमद किदवई से कहा तो उन्होंने कहा था कि अगर तुम ये बात कहते हो तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं को सारों को जम्मू कश्मीर में भेज दूंगा, फिर क्या प्लेबिसाइट आप करा सकते हैं? आज जरूरत रफी अहमद किदवई जैसे लोगों की है। कांग्रेस पार्टी के लोग बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं, नहीं तो धारा 370 खत्म कर दी जाती और हमारे जो देश के अंदर जो हालात हैं कि हिंदुस्तान का कोई भी आदमी वहां जाकर मकान नहीं खरीद सकता, विधानसभा में कोई वोट नहीं दे सकता। ये जो बंटवारा कर रखा है, ये जो दुधारी तलवार चला रखी है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो आंदोलन चलाया था, एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 विधान, नहीं एक देश में 2 प्रधान, संविधान नहीं चलेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि अब भी केंद्र की सरकार चेते और ऐसे व्यक्तियों को जेल में बंद करके जो इस प्रकार की दुधारी बात करते हैं उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाए और जनता इनका बहिष्कार करे। बिल्कुल। और हाँ, एक हमारे भाई साहब ने बोला जो जींद से आए थे, आम आदमी पार्टी का जो अपना देश विरोधी ताकतों से संलग्नता के बारे में, उसमें 2 पॉइंट मैं भी बोलना चाहता हूँ। इत्तेफाक से मैं भी जींद को ही बिलोंग करता हूँ। आया मैं 1,500 किलोमीटर दूर से हूँ। जब कल आपके सामने मैं आया था सर वहां पर ना विस्टा में, एक तो केजरीवाल जी ने अपना लखनऊ जाकर जो दंगों के आरोपी तोकीर रजा से आशीर्वाद लिया चुनाव से पहले। दूसरी बात, उन्होंने बहुत ही निर्लज्जता से बाटला हाउस एनकाउंटर को, जिसको कि सेशन कोर्ट भी असली करार दे चुकी है, उसको फर्जी करार दिया। तो क्या ये हमारे जो शहीद इंस्पेक्टर मोहन शर्मा, उनकी जो शहादत का अपमान नहीं है? और उन तीनों जो आतंकवादी टेररिस्ट हैं, ये उनको बढ़ावा देना नहीं है क्या? मैं ये भी कहना चाहता हूं, इसी से स्पष्ट है कि जो बेशक आम आदमी पार्टी की कई नीतियां बहुत अच्छी हैं, पर प्रशांत भूषण जी और ये जो आतंकवाद के ऊपर जो इनकी नीतियां हैं, उसने देश को बहुत निराश किया है। मेरे जैसे देशभक्त का बहुत दिल तोड़ा है और देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। चलिए, भ्रष्टाचार के विषय में उनके पार्टी का नारा था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, लेकिन आप प्रशांत भूषण कहते हैं कि कश्मीर मुक्त भारत। हाँ, केजरीवाल जी उतना भोला नहीं है। जब प्रशांत भूषण देशद्रोही भाषा बोला तो उसका वो बोले कि ये व्यक्तिगत है, लेकिन दूसरे शब्द में फिर बोलते हैं कि सभी के विचारों का समर्थन करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। तो ये तो आतंकवादी लोग, कश्मीर, जम्मू और लद्दाख की जनता नहीं चाहती है भारत से अलग होना। आतंकवादी ये भाषा बुलवाते हैं और ऐसे आतंकवादियों का समर्थन करने वाला ये प्रशांत भूषण जब ये बोलता है तो क्या इसके बातों को सम्मान करना चाहिए? जैसा अरविंद जी बोले हैं, इसका मतलब है कि वह भी इस भाषा को समर्थन करते हैं। इसलिए पूरे देश की जनता को के दिलों को जो चोट पहुंचा है उनको माफी मांगना चाहिए और ऐसे गद्दार व्यक्ति को अपने पार्टी से निकाल देना चाहिए, आम पार्टी। चलिए, धन्यवाद। दादाजी ने इतने प्रखर शब्दों में अपनी बात को कहा। हाँ,
आज हम बहुत दूर से आए हैं। युवा कवि दल के अमित शर्मा जी मेरे साथ हैं। कहाँ से आए आप? मैं इस समय शाहदरा से आए हैं। आज 2 प्रोग्राम थे हमारे कवियों के, तो आज दोनों में हमने इसी इनकी खाल उतारी है दिन भर। और अगर आप अनुमति दें तो मैं 4 लाइन बोलूंगा। बोलिए बिल्कुल। कि जिनको जनता या जनमत बस एक खिलौना होता है और जिसके सभी पुछलनों का भी रूप घिनौना होता है। तुमको लगता होगा नाग, तुम पूजो या शीश धरो, मेरे शब्दों में तो वो बस एक सपोला होता है। मेरे शब्दों में तो बस एक सपोला होता है। और जिसको कुर्सी यहाँ चरित से ज्यादा प्यारी होती है, कि जिसको कुर्सी यहाँ चरित से ज्यादा प्यारी होती है, सपनों में करुणा से ज्यादा भरी तिजोरी होती है। और ऐसे सत्ता लोभी का ना कोई अपना होता है, फिर सिद्धि ही जिसके बस जीवन का सपना होता है। और तुम वतन बचाने निकले थे, सत्ता लोलुप बन बैठे और बाकी रक्षा करने वाले खुद ही भक्षक बन बैठे। अन्ना ढूंढ रहा गलियों में, आज अहिंसा को त्यागे। राजनीति शतरंज बनी तो राजा कब बनते प्यादे, कि राजनीति शतरंज बनी तो राजा कब बनते प्यादे। और कुछ दिन और कुछ 1 महीनों में तुम क्या कर जाओगे। आज तुमने गद्दारी भाषा बोल दी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए ना बचन न जा। उस देश को तुमने आज बदल दिया कि आज तुम 8 सीटों के लिए समझौतेवादी बन गए और जनता के ऊपर तुमने कह दिया कि जनता ने हमें समर्थन दिया है। कि कुछ दिन और कुछ 1 महीनों में तुम क्या कर जाओगे। और इतिहास लिखेंगे जब ज्ञानी, गद्दार यहाँ कहलाओगे। ये सुदर्शन टीवी और ये जो लोग बैठे हुए ये सब ज्ञानी लोग हैं। कि इतिहास लिखेंगे जब ज्ञानी, गद्दार यहाँ कहलाओगे। और जिसको अपनी रोटी भी भूखे को देनी आती है, उसके ही गुणगान यहाँ हर कलम हमेशा गाती है। संदीप वशिष्ठ मेरा नाम है, व्यंग कवि राजेंद्र राजा जी का मैं पुत्र हूँ। अमित शर्मा नोएडा से आए हुए हैं। अमित शर्मा को अगर मौका मिल गया कि आजकल प्रतिभा पैसों की गुलाम हुई है, वो देश के लिए कुछ करना नहीं चाहती। जब आप जैसे लोग हैं तो समाज में प्रेरणा, हम आपका सुदर्शन में स्वागत करेंगे और कल भी आपके कविता का भाई साहब आप जब कहोगे हम जब तैयार हैं। बिल्कुल। और ये देशद्रोही हमें प्रशांत भूषण देशद्रोही है, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उस जैसा चोर इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। देशद्रोही है वो, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर इन जैसे लोग होंगे तो पाकिस्तान यहाँ आके गुंडागर्दी करेंगे और हिंदुस्तान को कब्जा लेंगे। बिल्कुल। हाँ, मैं प्रशांत भूषण जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान के कहने पे प्रशांत भूषण जी कश्मीर को पाकिस्तान को दे देंगे, तो कल को चाइना के कहने पे वो पूरा भारत चाइना को दे देंगे क्या? बिल्कुल पूरा अच्छा है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत चाइना जब वार हुआ था तो इसी देश के कुछ लेफ्टिस्ट लोगों ने कहा था कि चाइना से आने वाली सेना ये मुक्ति सेना है। अगर हम जैसे दलित पीड़ित और जो शोषित लोग हैं उनको मुक्त करने आई हैं और हमने उनका पलक पावड़ा बिछाकर फूल बरछाकर उनका स्वागत करना चाहिए। चीन की सेना को, इस देश के दुश्मन की सेना को मुक्ति सेना कहने वाले देशद्रोही जिस देश में रहते हैं वहां पर प्रशांत भूषण जैसे अगर जन्म लेने से हम रोकेंगे नहीं तो इनकी पैदाइश बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अगर प्रशांत भूषण जैसे एमपी बन गए तो पूरे भारत देश को बेच के रख देंगे ये। मैं बताना चाहूंगा 1361 में भारत से एक हिस्सा अलग हुआ, उसका नाम हुआ ईरान। उसके बाद 1803 में एक हिस्सा अलग हुआ, अफगानिस्तान। उसके बाद 1947 में पाकिस्तान, 1976 में बांग्लादेश। अब कश्मीर बांट के भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। कल को दिल्ली मांगेंगे, पंजाब मांगेंगे, हरियाणा मांगेंगे, इस तरह सारे का सारा टुकड़ा विदेशियों के हाथ में बेचना चाहते हैं ये लोग। ये लोग गद्दार हैं और गद्दारों की एक ही सजा है, सजाए मौत। वाह, बिल्कुल। और आपको बता दूं कि इन्होंने जिस बात को कहा है, जिसके 13 टुकड़ों की मैं बात करता हूं भाई, जो आपने कहा उसके बाद एक और मुगलिस्तान की बात हो रही है, जो पाकिस्तान से लगा हुआ भारत का हिस्सा है। वहां से शुरू होता है, जम्मू कश्मीर को लेते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेते हुए बांग्लादेश तक जाता है, जिसका नक्शा बकायदा बना है। आप गूगल पर जस्ट डाल के देखिए मुगलिस्तान, आपको वहां नक्शा बना मिलेगा। वहां पर एक विशिष्ट प्रकार की आबादी को बसाया गया है और उसका नाम तक तय हुआ है मुगलिस्तान। आज कश्मीर पे अगर जनमत संग्रह होगा तो अगला जनमत संग्रह मुगलिस्तान पे होगा। क्या हम मुगलिस्तान देंगे? क्या हम मुगलिस्तान देंगे? टुकड़े होने देंगे? बिल्कुल नहीं। आगे सबसे पहले तो मैं सुदर्शन न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि पहले भी जब हमारे हिंदू भाई जो पाकिस्तान से आए थे उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सुदर्शन चैनल ने ही साथ दिया था, पूरा सहयोग दिया था। और अब जो ये देशद्रोही
प्रशांत भूषण ने बयान दिया है, उस पर भी इन्होंने जो मुहिम चलाई है मोहल्ला सभा, बहुत बढ़िया है। मैं प्रशांत भूषण और उनके समर्थकों से यह पूछना चाहूंगा कि जो हमारे जो सैनिक थे, हमारे जो जवान थे, उन्होंने देश की अस्मत बचाने के लिए अपना खून बहा है, क्या वो अपनी उनकी माँ बहनों के पास जाके उनसे पूछेंगे क्या वो खुश है जो उन्होंने खून बहा है? मैं प्रशांत भूषण से यह कहना चाहूंगा, उन्होंने कह दिया कि कश्मीर को अलग कर देना चाहिए। मैं उनसे यह पूछूंगा, प्रशांत भूषण जी और जो आपके समर्थक है अरविंद केजरीवाल जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, क्या वो अपना घर जिसमें वो रह रहे हैं क्या वो छोड़ देंगे? क्या वो पाकिस्तान को दे देंगे? अगर उनका 50 गज का मकान भी जाएगा ना तो उनको दुख होगा, वो रोएंगे ये क्या हुआ, पर वो कश्मीर बांटने की कहते हैं, उनको मर जाना चाहिए। और इस प्रशांत भूषण का एनरोलमेंट कैंसिल होना चाहिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इसकी वकालत रद्द कर देनी चाहिए और इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। देशद्रोही है। बिल्कुल, जो देश का द्रोह करता है, जो देश के खिलाफ बोलता है, ऐसा व्यक्ति देश के किसी व्यक्ति के लिए कोर्ट में न्याय कैसे मांग सकता है? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का मुखौटा पहनकर, लोगों की सिंपैथी लेकर और राजनीतिक सहानुभूति के आधार पर निर्णायक समय पर कश्मीर का कार्ड खेला गया है। अगर उनको दिल्ली के लोगों ने वोट दिया होगा तो कश्मीर के लिए नहीं दिया है। दिल्ली के लोगों ने जो वोट दिया वो शीला के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जो वोट दिया उसका कश्मीर से कोई संबंध नहीं है और इसलिए पूरे दिल्ली में हमारी 100 से ज्यादा मोहल्ला सभाएं हुई, वहां पर प्रशांत भूषण का एक भी समर्थक नहीं मिला। थोड़ी देर पहले लग रहा था कोई समर्थक यहाँ आया है, बात कहेगा, लेकिन अब लगता है कि शायद प्रशांत भूषण की बात कहने वाला, कम से कम कैमरे के सामने और देशभक्तों के सामने बोलने वाला कोई माइका लाल नहीं है। अब मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय सुरेश जी को, जो इतनी अच्छी मुहिम उन्होंने चला रखी है। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान इतना शक्तिशाली देश है और जिस देश में हमें पाकिस्तान से लाहौर मांगने की बात करनी चाहिए, ये लोग कश्मीर देने की बात कर रहे हैं। सारा लानत है इन देश पर। और बस मैं एक छंद कहना चाहता हूं, मैं कविता के लिए यहाँ आया था लेकिन मैं लेट हो गया, 4 प्रोग्राम आज दिल्ली में, तो मैं नोएडा से आया हुआ हूं और पिछली बार भी रिकॉर्डिंग करवा चुका हूं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने हुए शहीद उनकी तो मनी ईद, दिवाली की खुशी का ख्वाब मांगता हूं मैं, और गोदे सुनी कितनी हुई, कितना सिंदूर मिटा, अनाथ हुए बच्चों का हिसाब मांगता हूं कि गोदे सुनी कितनी हुई, कितना सिंदूर मिटा, अनाथ हुए बच्चों का हिसाब मांगता हूं मैं। और अल्लड़ जवानी थी जो बिना आए चली गई, हर सुहागन का शबाब मांगता हूं मैं। और सेना के जवान कब तक अपनी लाशें ढोएंगे, प्रशांत भूषण तुमसे जवाब मांगता हूं मैं। जय हिंद। वाह वाह, अब आप आगे भी बोल सकते हैं। कवियों का स्वागत है कि आपकी प्रतिभा के लिए हम समय देंगे, दोबारा आपके पास आएंगे और भी जो लोग अपनी बात को कहना चाहते हैं। देखिए, हम किसी भी राजनेता का चयन करते हैं तो इसलिए करते हैं कि वो हमारे देश की रक्षा करेंगे। और जैसे प्रशांत भूषण जैसे लोग ऐसी ऐसी अलगाव की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब तो सीधा सा है कि दूसरे पाकिस्तान को दे दें। मान लीजिए पाकिस्तान को चला गया, आतंकवादी क्या करेंगे? वहीं पे बैठे रहेंगे कश्मीर के कोने पे। वो पंजाब में आएंगे, यहाँ 1 घंटा लगेगा उनको दिल्ली में आने के लिए। तो अगर ऐसे ऐसे लोगों को फांसी अभी नहीं देंगे तो फिर कब देंगे? और ऐसी बात नहीं है ये अकेला आदमी है जो मतलब देशद्रोह की बातें कर रहा है। पीछे हमारे बिहार में एक मंत्री ने बयान दिया था कि जो नरेंद्र सिंह ने, कि ये जो हमारे फौजी हैं ये मरने के लिए भर्ती होते हैं। तो ऐसे घृणित बयान देते हैं। और हमारे जो ये सुशील कुमार शिंदे जी हैं, जो ये अपने गृह मंत्री हैं, जिस दिन हमारे पटना विस्फोट हो रहे थे तो ये एक अभिनेत्री का इंतजार कर रहे थे वहां पर, रज्जो फिल्म की उसकी स्क्रीनिंग थी, वहां पर इंतजार कर रहे थे। तो ऐसे ऐसे राजनेता क्या बचा लेंगे हमारे देश को? बिल्कुल। तो इनसे उम्मीद हमारी बिल्कुल गलत है, हमें स्वयं ही खड़ा होना पड़ेगा। और इसके लिए आपकी मुहिम का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे भी सहयोग करेंगे और सहयोग आपका भी चाहते हैं। बहुत बहुत बिल्कुल, वाह, धन्यवाद। देशभक्तों के आवाज के लिए सुदर्शन हमेशा तैयार। जिस कश्मीर के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया था, वो कश्मीर हमारे प्राणों से प्यारा है। हमारी मूलभूत सुविधाएं की बात अगर आम आदमी पार्टी बात करती है, मैं ये मानता हूं वो पार्टी जो देशभक्ति भूल गई है वो राष्ट्र को भूल गई है, चाहे कोई भी पार्टी हो। और निश्चित रूप से ये बचकाना बयान एक बार नहीं आया, दूसरी बार आया है। निश्चित रूप से आज आम आदमी पार्टी पर भी ये प्रश्न चिन्ह लग गया है, पूरी आम आदमी पार्टी की टीम पर, कि आज उन्हें तय करना है कि आने वाले समय में कि वो राष्ट्रभक्त है या नहीं है। बिल्कुल, उनको देश के साथ रहना है या प्रशांत के साथ रहना है। जानते हैं क्या आम आदमी पार्टी तय करे कि वो देश के साथ है या प्रशांत के साथ है? पूछना चाहिए क्या नहीं पूछना चाहिए?
और इसके लिए आम आदमी के पार्टी के वेबसाइट पर आप जाइए, वहां पर उनके जो फीडबैक के कॉलम है वहां पर भी बात करिए, और वेबसाइट पर नहीं दरवाजे पर भी जाना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए, और ऐसा करने को गैर कानूनी नहीं मानना चाहिए। सर जितने हमारे शहीद, ये तो टारगेट पता होना चाहिए ना, ये चेहरा दिखाई दे तो आपको जानने के लिए इसलिए लगाया है। हाँ, जितने हमारे शहीद कश्मीर को बचाने के लिए शहीद हुए हैं और हमारे शहीदों की जो विधवाएं हैं उनको प्रशांत भूषण को 5 मिनट के लिए सौंप दीजिए, अपने आप निर्णय हो जाएगा कौन किसको क्या देगा। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कल तक थे जो आम आदमी, आज वो खास हो गए, और जिनके साथ था झगड़ा वही साथ हो गए। और 2 पंक्तियां और कहना चाहता हूं कि मेरी पीढ़ी वालों जागो, क्यों नहीं नीलाम ना हो, इतिहासों के शिलालेख पर कलियोन बदनाम ना हो, अपने सीने पर कातिल लिखने को तैयार रहो, अपने लहू में नाखून डुबाने को तैयार रहो। हम गांधी की राहों से हटते हैं तो हट जाने दो, 2-4 ऐसे नेता कटते हैं तो कट जाने दो। अब हम समझौतों को नहीं झेलेंगे, जो भारत माता के आंचल को फाड़ेगा हम वो बाजू तोड़ेंगे, हम चुन चुन कर गद्दारों को दीवारों में चुनवाएंगे। हम बागी हैं, इंकलाब के गीत सुनाते जाएंगे, हम बागी हैं, इंकलाब के गीत सुनाते जाएंगे। एक बात और कहना चाहता हूं, इंकलाब 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 जिंदाबाद। सर एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं कि प्रशांत भूषण के ऊपर देशद्रोह में मुकदमा कौन दर्ज करे, वो सिंधे दर्ज करे, जिसको हमारे दिखाई देता हो कि ऐसा व्यक्ति, उस व्यक्ति के खिलाफ जो पाकिस्तान को कश्मीर को देने की बात कर, कश्मीर पाकिस्तान को देने की बात करता हो, ऐसा व्यक्ति के खिलाफ क्या किए देशद्रोह में मुकदमा दर्ज कर सकता है, ये सोचने का विषय है। बिल्कुल, वाह। प्रशांत भूषण जी के विषय में अभी बहुत कुछ कहा गया है। मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है, यदि उनका ये बयान, जो बचकाना बयान ही नहीं, बहुत सोचा समझा बयान है, जो एक बार नहीं दोबारा दिया गया, यदि ये देशद्रोह नहीं तो देशद्रोह कुछ भी नहीं, और ऐसे व्यक्ति को कठोरतम दंड देना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदे ही तजयता ही कोटि वैरिसम यद्यपि परम सने ही, तो ऐसे आदमी को रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल, अगर ये देशद्रोह नहीं है तो देशद्रोह की व्याख्या क्या है? मैं ये संदेश पहुंचाना चाहूंगा प्रशांत भूषण जी तक कि उन्होंने ये जो कहा है, ये जो इसको कश्मीर को अलग करने का जो मुद्दा उन्होंने कहा है, मैं उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि जो कश्मीर को जो अलग करने के लिए उन्होंने कहा है कि, तो मैं इसके लिए पाकिस्तान को एक तोहफा देना चाहूंगा कि प्रशांत भूषण जी के 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा उसको पाकिस्तान को तोहफे में देना चाहूंगा, और दूसरे से दिखाना चाहूंगा कि अगर कश्मीर को अलग करने के लिए किसी ने कहा तो उसका ये हाल होगा, और इस कश्मीर को अलग करने से पहले हम जैसे नौजवानों के धड़ से ये सर अलग करना पड़ेगा, तब उसकी निगाह कश्मीर तक पहुंचेगी। हम अपनी जान दे सकते हैं, कश्मीर नहीं देंगे। वाह, बिल्कुल। देशभक्ति का गीत भी कोई कहना चाहता है तो उसको भी हम उनको बोलने दीजिए। हाँ, मैं ये सुदर्शन चैनल का हार्दिक धन्यवादी हूं कि इन्होंने आकर और हमारी बात सुनी। कोटि कोटि धन्यवाद सुदर्शन चैनल का। लेकिन प्रदर्शन, हमारा चैनल ही इसलिए शुरू हुआ है। प्रशांत भूषण जी, हमारा चैनल का घोष वाक्य है, केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है। हम देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। चैनल उसके लिए दाव पर लगाने को तैयार है, इसलिए गली में लेके आए हैं। आप गली में लेके आए हो, उसके धन्यवाद हम हैं कि आप गली में लेके आए, जनता की पुकार सुनोगे और धरती का स्वर्ग आप जाने नहीं दोगे। बिल्कुल, ठीक है। खीर दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। लेकिन प्रशांत भूषण जी को यह बात सोचनी चाहिए कि जब पार्टीशन हुआ था तब दिल्ली की सरकार ने शरणार्थियों को शरणागत दी थी। आज वो केजरीवाल की सरकार, दिल्ली की सरकार बनेगी जिन्होंने कि प्रशांत भूषण ने कश्मीरियों के ऊपर इतना बड़ा गोल्ड कर। हम पंजाबी, हम हिंदू हैं, हम कश्मीरी नहीं है, लेकिन अस्तित्व हमारा एक ही है। ठीक है ना। लेकिन अगर आप दूध मांगोगे खीर देंगे, अगर प्रशांत भूषण ये सोचते हैं, इसको नारे के स्टाइल में दीजिए ना, दूध मांगोगे खीर देंगे। ऐसे नहीं, मैं बताता हूं, दूध मांगो
दूध कश्मीर मांगो चीर देंगे, दूध मांगो चीर देंगे, कश्मीर मांगो चीर देंगे। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, एक गीत है देशभक्ति का कहना चाहते, कम शब्दों में थोड़ा। मैं नीरज गुप्ता। बिगुल बज रहा आजादी का, गगन गूंजता नारों से, मिला रही है आज हिंद की मिट्टी नजर सितारों से। एक बात कहनी है लेकिन आज देश के प्यारों से, जनता से नेताओं से, फौजों की खड़ी कतारों से। कहनी है एक बात मुझे इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। झांक रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। सबसे कह दो ये जमीन है आजादी के बंदों की, भगत सिंह के इस भारत में नहीं जगह जयचंदों की। आज यही है मांग हमारी देश के सब रखवालों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। जागो तुमको बापू की जागीर की रक्षा करनी है, जागो तुमको लाखों की तकदीर की रक्षा करनी है। अभी अभी जो बनी है उस तस्वीर की रक्षा करनी है। होशियार 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 तुमको अपने कश्मीर की रक्षा करनी है। आती है आवाज यही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। कहनी है एक बात मुझे इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। जैसे कि प्रशांत भूषण। धन्यवाद। धन्यवाद, बड़े अच्छे। हाँ, आज यहाँ पर कोई नोएडा से आया है, कोई जिंद से आया है, बड़ी दूर दूर से आए हैं। मैं भी फरीदाबाद से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आया हूँ। हम यहाँ आए हैं, इसका एक निश्चित कारण है। इसका कारण है कि प्रशांत भूषण जैसे देशद्रोहियों को ये याद दिलाने का कि हमारे शहीदों की दू दू करती चिताओं ने इस देश को गर्मी दी है, इस देश को ताप दिया है, इस देश को उष्मा दी है। मैं प्रशांत भूषण को याद दिलाना चाहता हूं कि वो याद करें रावी के तट पर खड़े होकर हमारे पूर्वजों ने क्या शपथ ली थी। हमारे पूर्वजों ने शपथ ली थी एक अखंड भारत की, एक ऐसे भारत के निर्माण की जो कश्मीर से शुरू होता है, कन्याकुमारी तक जाता है। लेकिन प्रशांत भूषण ने इस देश को तोड़ने की बात कही है। मैं याद दिलाना चाहूंगा उन्हें, याद करें वो विद्यावती जी को जिन्होंने अपने पुत्र भगत सिंह को फांसी के फंदे पर झूलते देखा तो आंखों से आंसू आ गए। इसलिए उन्होंने कहा मुझे दुख होता है अपनी कोख पर कि एक ही पुत्र को क्यों जन्म दिया, अगर दो पुत्र होते तो एक और पुत्र भारत पर गया हो। देशभक्तों, आज रोती तो एक और माँ होती होगी, वो माँ होगी प्रशांत भूषण जी की। वो कहती होंगी क्यों जन्म दिया ऐसे पुत्र को जो अपने ही कश्मीर को बांटने की बात करता है। लास्ट में मैं 4 पंक्तियां कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। देश कब मिटा है, देश कब मिटा है बाबर इब्राहिम जैसे हत्यारों से, देश तो सदा ही मिटा है प्रशांत जैसे गद्दारों से। गद्दारों के मुंह पर तमाचा एक लगाना होगा, सोए हुए भगत शेखर सुभाष को जगाना होगा। राजा रामचंद्र गुप्त अशोक महान की हम संतानें हैं, कश्मीर मांगने वालों हमें तो सिंधु पार तिरंगे फहराने हैं। जाग उठा जो भारतवासी, कहीं ना तुम्हारा ठोर होगा। जाग उठा जो भारतवासी, कहीं ना तुम्हारा ठोर होगा। छोड़ दो सपना कश्मीर का, कब्जे में ये लाहौर होगा, कब्जे में ये लाहौर होगा। अंत में विनम्र लाइनों में 2 पंक्तियों में बात खत्म करूंगा। चाहे वो हिंदू या मुसलमान, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, भारत से प्यार चाहिए। चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान, भारत के लिए प्यार होना चाहिए। और अगर जो नहीं है भारत में प्यार, तो तुम्हें यहाँ रहने का अधिकार नहीं चाहिए, तुम्हें यहाँ रहने का अधिकार नहीं चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छे, धन्यवाद। हाँ, मैं एमएन राव
रोहिणी क्षेत्र के वासी हूं मैं केजरीवाल से ये पूछना चाहता हूं, जिन्होंने कि 15 दिन में कमेंट किया था कि मैं लोकपाल बिल पास करवाऊंगा। आज 15वां दिन है, आज 15वां दिन है, आज उन्होंने लोकपाल बिल पास कराना था, क्यों नहीं कराया? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या इनकी घर की राज है जो कि 15 दिन में लोकपाल बिल पास हो जाएगी? जब तक सेंट्रल उसको नहीं चाहेगा, बिल्कुल, जब तक उसको सेंट्रल नहीं चाहेगा तब तक कोई काम नहीं हो सकता। मैं बात ये विनती करूंगा उस बंदे से कि वो 15 दिन में कल 16वां दिन पास करके दिखवा दे, तो मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। चलिए, हाँ, नहीं लोग कुछ बोले। हाँ हाँ। सर्वप्रथम आज 2-3 कार्यक्रम थे अमित भाई के साथ, मैं नोएडा से आया हूं और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कश्मीर जैसा सेंसिटिव और संवेदनशील मुद्दों पर किसी को भी, वो प्रशांत भूषण हो, केजरीवाल हो या कुमार विश्वास हो या कोई भी हो, दूसरा कोई भी हो, जन सामान्य भी, सबको सोच समझकर बयानात देने चाहिए और इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयानात नहीं देने चाहिए और समझना चाहिए 500 साल पहले का, 500 साल पहले हमारे कुल के बाबा कबीर ने कहा कि बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। बिल्कुल, हाँ, उनको ले लो। हाँ, वही। हाँ, मैं भी एक पत्रकारिता का छात्र हूँ, पत्रकारिता कर रहा हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा बधाई आज सुदर्शन चैनल को देना चाहता हूँ जिसने इस तरीके की पत्रकारिता की नई शुरुआत की है। 4 पंक्तियां केवल इसके लिए देना चाहता हूँ, सबने बहुत कुछ बोल दिया है कि देश की दुर्दशा, असली पत्रकारिता की पहचान यह है, आज मैंने पहली बार देखी है और मुझे लगता है कि अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो मैं भी आपके साथ रहूंगा कि देश की दुर्दशा की कहानी लिखो, देश की दुर्दशा की कहानी लिखो, शहीदों की पावन जवानी लिखो और जब लिखो तो किसी पे मुरव्वत नहीं, दूध का दूध पानी का पानी लिखो, दूध का दूध पानी का पानी लिखो। मैं हार्दिक बधाई देता हूं और 4 पंक्तियां और दे देता हूं कि कश्मीर आप सबके लिए क्या है। अगर लग जाए कि ये बात आप सभी के मन की है तो एक अच्छा सा अपने मन में ले जाइएगा कि कश्मीर हमारे लिए क्या है, कि हमें, मैं उन पंक्तियों को कृपा शंकर त्रिपाठी प्रशांत जी ने लिखा कि अभी आपके पास कविता के बजाय मुझे लगता है प्रशांत के घर पे जाने की ज्यादा ऐसा है, एक रचना है मेरे पिताजी व्यंग कवि राजेंद्र राजा जी की, और उन्होंने मुझे संबोधित करते हुए लिखी थी कि अपनी प्यारी आजादी को कर प्रणाम यहाँ बेटे, अपनी प्यारी आजादी को कर प्रणाम यहाँ बेटे, और देख रहे यहाँ कैसे कैसे इसके अंजाम यहाँ बेटे। और आजादी के 65 साल भी कश्मीर समस्या जिंदा है, देख देख कर जिसे शहीदों की टोली शर्मिंदा है। और अपने घर का हिस्सा भी हम छीन सके ना दुश्मन से, आंख मिलाते डर लगता है संपूर्ण के दर्पण से। और करते ही हम रहे सदा से युद्ध विराम यहाँ बेटे, अपनी प्यारी आजादी को कर प्रणाम यहाँ बेटे, अपनी प्यारी आजादी को कर प्रणाम यहाँ बेटे। भाई साहब, कहने को तो हमारे पास 1 घंटा क्या 2 घंटा, जितना काव्य पाठ आप करवाना चाहोगे उतना करेंगे, क्योंकि जो आप कहोगे हम वो करेंगे। कुमार विश्वास ये कहता है कि मैं 5 सितारा होटल में रहता हूं, मैं बड़ी गाड़ियों में चलता हूं और मैं स्टिंग ऑपरेशन में रिश्वत नहीं ले सकता। कुमार विश्वास, हम भी कवि के बेटे हैं और कवि भी हैं। संदीप वशिष्ठ नाम से हम कविताएं भी लिखते हैं, रोज हम भी 5 स्टार में रहते हैं, लेकिन 5 स्टार की 16वीं मंजिल पे देख के हम समस्याओं को देखते हैं। रोज हम भी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, हवाई जहाजों में उड़ते हैं, देश और विदेश में घूमते हैं। तो उनके लिए मैं संबोधित कर रहा हूं कुमार विश्वास को कि जिनको 5 सितारा भाते, जिनको 5 सितारा भाते, धरती पर कब आते हैं और सुपर क्लास में चलने वाले चोर यहां बन जाते हैं। आज महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी होगी कि अमेठी से तुम एमपी बनने चल दिए। और कि कौन यहां पर, आगे की रचना है कि जिनको 5 सितारा भाते, धरती पर कब आते हैं, सुपर क्लास में चलने वाले चोर यहां बन जाते हैं। और भूल गए वो भोला बचपन जब माँ ने तुम्हें पढ़ाया था, हाथ पकड़कर पगडंडी पे बापू ने तुम्हें चलाया था। और कौन यहां पर बड़ा हुआ है भोग विलासी जीवन जीकर, अरे भूखे ही तो रहे वो सदा महाकवि निराला दिनकर, भूखे ही तो रहे सदा वो महाकवि निराला दिनकर। और अन्ना की हत्या करके तुम कहां बड़ा बन पाओगे और किसी रेंगते कीड़े जैसे सड़कों पर मर जाओगे। और कल तक तो कहते फिरते थे अन्ना नहीं है आंधी है, आज तुम्हारे ही कर्मों से मरा दूसरा गांधी है, आज तुम्हारे ही कर्मों से मरा दूसरा गांधी। धन्यवाद। हाँ, चलिए
मैं सुदर्शन टीवी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि ये देश के अंदर ऐसा जगाने का कार्य कर रहे हैं, और मैं आपका युवा पीढ़ी से भी कहूंगा कि आपके साथ दे। और हमने पहले भी ये कहा था, आज भी मैं वादा कर रहा हूं, ऐसे लोगों के लिए अगर देश को जरूरत मेरे खून की भी पड़ेगी तो मेरे खून भी तैयार है। मैं हमेशा देश के लिए लड़ता रहूंगा, और इस प्रशांत भूषण जैसे व्यक्ति को तुरंत फांसी दे देनी चाहिए। अगर देश में और भी कोई व्यक्ति अगर आकर करता है तो उसको भी इसी तरीके से सजा देनी चाहिए, जिससे देश को पता रहे, ऐसे लोगों को जानकारी रहे। इस तरीके से ऐसे जो लोग कृतज्ञ कर रहे हैं देश के प्रति, इनको तुरंत फांसी दे देनी चाहिए। धन्यवाद। वाह, आगे इधर कुछ बोलना चाहते हैं? मैं हास्य व्यंग में बात कहना चाहता हूं आदरणीय प्रशांत भूषण जी से कि कश्मीर छोड़कर हम ना इधर में जाएंगे ना उधर में जाएंगे, और कश्मीर पाकिस्तान को दे देंगे प्रशांत भूषण, तो हनीमून का तेरे घर में मनाएंगे। हमारे पहले शहीदों ने ये कहते कहते अपने प्राण दे दिए थे कि कर चले हम फिदा जान और तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या ऐसे लोगों के हवाले इस वतन को कर दिया जाएगा तो ये क्या वतन को संभालेंगे? मेरे सब भाइयों ने जो भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। इनकलाब 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 इनकलाब। अब थोड़ा जल्दी जल्दी दे, क्योंकि आखिरी 3-1 मिनट बचे हैं। मैं प्रशांत भूषण जी ने जो बयान दिया है इसकी घोर निंदा करता हूं, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर असम तक जितना भी हिस्सा है सारे भारत का हिस्सा है। हमें यह प्रशांत भूषण जी से उल्टा वचन लेना चाहिए कि जो पाकिस्तान के पास हमारा कश्मीर है उसको हिंदुस्तान में मिलाने के लिए बात करते तो हिंदुस्तान के सारे जिन लोगों को फांसी दी है आज उनकी आत्मा खुश होती कि प्रशांत भूषण ने जो पाकिस्तान के हवाले हमारा कश्मीर है वो भारत में मिलाने की बात करते तो ज्यादा खुशी की बात होती। और उनके में जिन्होंने कहा है इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। मैं बिल्कुल हाँ। मैं सुदर्शन टीवी को बहुत धन्यवाद हूँ। सबसे पहले मैं सुदर्शन टीवी वालों से ये कहूँगा कि जो सुदर्शन बहुत शुद्धता का प्रतीक है, और जो आपने जो पोस्टर जो केजरीवाल इसका भूषण जी का ला रखा है मुझको इससे आपत्ति है। तो ऐसे घिनौने व्यक्ति का पोस्टर नहीं होना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात, मैं कई न्यूज चैनलों में डिबेट के लिए भी गया हूं मैं, और ये आपके लिए छोड़ा है वो करने के लिए। तो मैं कहना चाहूंगा, एक मिनट भाई साहब, मैं नहीं जाऊंगा, मैं डिबेट में न्यूज में भी गया था, कई बार मैं गया हूँ कई चैनलों के पास। मैं केजरीवाल से वहां पे अजीत झा से मैंने एक ही क्वेश्चन कहा था, जब अन्ना हजारे का आंदोलन में केजरीवाल जी ने आंदोलन किया था तो ये जो गवर्नमेंट का 9.5 लाख रुपए बैलेंस था, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो जो गवर्नमेंट का दबाव आया, जब उन्होंने कहा कि मैं 9.5 लाख रुपए जमा करा रहा हूं, मैं अपने यार दोस्तों से ये कर्जा ले रहा हूं। जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा है अभी नई दिल्ली से, तो इन्होंने अपने मेमेंटो में अपनी जो संपत्ति दिखाई है, जो 18 से 20 करोड़ रुपए की संपत्ति दिखाई है। तो मैं क्या पूछना चाहता हूं केजरीवाल से और केजरीवाल की पार्टी से कि ये 18 से 20 करोड़ रुपए ये केजरीवाल के पास कहां से आए? क्यों, तो गरीब था, कहां से लोग ले गए? और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अभी जो फंडिंग का जो काम कर रहे हैं, इनके करनी में और कथनी में बहुत फर्क है। इनकी जांच क्या है, आगे जो बहुत बड़े नटवाल लाल निकलेगा आप आदमी पार्टी पार्टी। इससे बड़ा क्या देखना है, आगे आगे क्या देखना है? हाँ, कुछ प्रतिक्रिया है। जैसा कि अभी मेरे एक भाई ने बताया कि कश्मीर जैसे मुद्दे पर ऐसे बेतुके बयान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अगर ये देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आते हैं तो और क्या होगा? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रशांत भूषण जैसे शख्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। सारे न्यू बताओ, कल इसके खिलाफ FIR करवाएंगे, कौन कौन से चाल लोगे भाई? हाँ, अरे एक युवा आम आदमी पार्टी वाला सिंह गुफा छोड़ रखा, तो इसके बता दो सामने, यह बहुत बड़ी चाल है भाई, सारे चलेंगे। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन था, सद्दाम हुसैन है, और कॉलेज में पढ़ता पढ़ता एक राष्ट्र पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था, और जब अमेरिका के खिलाफ चल लिया तब उन्हें मरना पड़ा, न्यू लादेन पैदा करा था। तो
तो इसके बारे में देश की वोट खराब ना करियो। अरीब चूक गए तो बोर्ड का आजाद नहीं होते हो, ना आजाद करवनिया को बंदा है। चलिए हम कार्यक्रम को यहाँ पर अब खत्म करते हैं। हम भारत ये हमारी के साथ अपनी बात को कहना चाहेंगे। एक आखिरी प्रतिक्रिया यहाँ पर लेते हैं। हाँ जल्दी से बाप अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे। ये मातृशक्ति, हाँ बोलिए, वाह स्वागत है, बोलिए बोलिए। मातृशक्ति कुछ बताना चाहेंगी? इनको लीजिए जरा कैमरा। देखिए ये सभी जानते हैं कि कश्मीर हमारे स्वर्ग है। हाँ। और कश्मीर हमारा दिल है, और उस दिल पर प्रशांत भूषण ने जो हथौड़ा मारा है, उस हथौड़े से हमें बहुत ही दुख हुआ है, और वही हथौड़ा हम प्रशांत भूषण के मारना चाहते हैं, जिससे क्या बात है, जिससे कि कल को कोई और प्रशांत भूषण खड़ा ना हो। बिल्कुल, धन्यवाद। हम सबके आभारी है जो लाइव में जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। उन दर्शकों के भी हम विशेष आभारी है। कार्यक्रम भले ही यहाँ पर खत्म हो रहा हो, लेकिन ये दो पंक्तियां में आप सब लोगों ने एक बार सबसे अनुरोध है सब बैठ जाए। हम घोषणा देंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे देश प्रेमियों